देखिए, राहुल जी को जब जाना होगा राहुल जी तब जाएंगे। ये बार बार सवाल पूछना राहुल जी कब जाएंगे, प्रियंका जी कब जाएंगी, पहले भी मेले में गई हैं, अब भी जाएंगे जब उनका मन करेगा। अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है ना, अभी खत्म तो नहीं हुआ। राहुल इसलिए मोदी जी चले गए, योगी जी चले गए, लेकिन आप लोग के देखिए जो सत्ताधारी पार्टी है उनका हमेशा से ये रहा है कि हम चले गए, हम ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, राहुल जी कब आएंगे। तो बार बार एक बार आप कहीं चले जाते हो धर्म की जगह पर, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो सवाल उठ रहा है कि हिंदू विरोधी तो नहीं है कहीं। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। आप ये सोचिए, जिसका पूरा परिवार देश के लिए काम करता हो, भारत देश के लिए काम करता हो, सनातन धर्म के लिए काम करता हो, वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है? शंकराचार्य ने अल्टीमेटम दे दिया मैडम। देखिए, शंकराचार्य जी बड़े हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का हर स्टेटमेंट सही नहीं होता। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो है वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं, और भारत की खूबसूरती है जिसको वो मेंटेन रखते हैं। क्योंकि भारत को जब उनके परिवार ने सींचा है तो उनका दायित्व बनता है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चले, और वो चल रहे हैं। आज नहीं जाना ही नहीं चाहते राहुल गांधी, ये सच्चाई है जो आप कबूल नहीं कर पा रहे। देखिए, राहुल गांधी जी कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते, मुझे लगता है सारी रूपरेखा विपक्ष तय करेगा, मीडिया तय करेगा। राहुल गांधी जी को जब जाना होगा वो जाएंगे। राहुल गांधी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते तब भी एक मुद्दा बन जाता कि मोदी जी ने बुलाया तो राहुल गांधी जी। तो मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी मुद्दे ढूंढती है कि कैसे धर्म की राजनीति की जाए, राहुल गांधी को इसमें लपेटा जाए, लेकिन राहुल गांधी जी धर्म की राजनीति पर भरोसा नहीं करते। मीडिया सवाल ना पूछे जी, आप क्या चाहते हैं? मीडिया सवाल ना पूछे। देखिए, मीडिया सवाल पूछे, लेकिन मीडिया जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आपने चश्मा पहनकर लोकसभा में ध्यान कैसे लगा लिया था। मोदी जी से पूछिए कि वो जब कुंभ में स्नान करने गए थे तो जैकेट पहन के स्नान कैसे कर लिया था, कि आपको पता नहीं कि स्नान कैसे होता है। तो मोदी जी फेक ड्रामा करते हैं, फेक राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर। अरे मीडिया तो और भी कुछ तो दिखा रहा है, लाशें वही दिखाया ना। देखिए, मीडिया लाशें अगर मीडिया लाशें दिखा रही होती, मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया ने वहाँ पर बाइट ली और उन्होंने बताया कि आंकड़े 30 से पार भी हैं। तो ये जांच का विषय, अब तक कहाँ जांच हो पाई, अब तक कहाँ पता चल पाया कि कितने लोगों की मौतें हुई। तो दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उनको मोक्ष मिल गया मरने वालों को। देखिए, ऐसी मौत, लावारिस मौत, अचानक से किसी जगह पे मौत हो जाना और लोगों को मिल नहीं पा रही उनकी डेड बॉडीज, कुछ लोग गायब हैं, तो उसके बाद उसको ये कह देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये शर्मनाक है। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति धीरेन्द्र शास्त्री जी को जाके वहाँ लेनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, ये मारे गए लोग, ये कारण क्या हुआ? देखिए, भगदड़ जो मची थी वो सिर्फ कुव्यवस्था की वजह से थी। भगदड़ मचने का मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से लोग भागने लगे, और उसके बाद लोगों आपस में टकराए, चोटें आई, और क्योंकि द्वार एक ही था, एग्जिट और एंट्री एक ही थी, इस वजह से चोटें भी आ गई। तो योगी सरकार को ध्यान देने की जरूरत थी ना कि क्या व्यवस्था है, कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम। अब आज देखिए, अगर कोई वहाँ पर किसी तरीके की चीज़ों को ले जाता है, वहाँ पर किसी तरीके की घटना हो जाती है, तो आज योगी सरकार जिम्मेदार होगी। पीपा पुल 30 से 35 बनाए गए, तो ये बंद क्यों किए गए? देखिए, ये बंद किए गए। पहली बात तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन का बहुत ज्यादा चाल चला ना, यहाँ वीआईपी लोग आ रहे हैं, उनको दर्शन कराया जाएगा। मोदी जी की, योगी जी की, अमित शाह जी की, जितने मंत्री आएंगे सबको वीआईपी दर्शन कराया जाएगा। लेकिन आम आदमी के लिए सारे रास्ते बंद है कि घूम कर आइए, कम से कम घूम कर, कुछ लोग कम तो आएंगे, कुछ लोग चल ना पाए। तो आप महाकुंभ में व्यवस्था करते ऐसी कि आम आदमी आराम से कम पैसों में आता, स्नान करता और जाता। महाकुंभ से दिक्कत है या मोदी जी, योगी जी का नाम हो रहा है उससे किसको दिक्कत होगी? बार बार महाकुंभ से दिक्कत है, महाकुंभ से किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं मोदी योगी पे आप लोग देखिए, सवाल पूछेंगे ना, अगर वो राजनीति में धर्म को लेकर के आते हैं तो उनसे उस धर्म पर भी हम सवाल पूछेंगे, उनको काउंटर करेंगे। वो इसमें राजनीति नहीं करते, वो दिल्ली में इस चुनावों में इस तरीके से वोट नहीं मांगते, महाकुंभ का जिक्र नहीं करते, उसके पानी का जिक्र नहीं करते, तो राजनीति पर सवाल नहीं पूछते। प्रियंका जी सच नहीं बोल रहे। क्या सच नहीं बोल रहे? मोदी योगी से दिक्कत है, उनके तरक्की से दिक्कत है, उनकी तरक्की से नहीं। देखिए, जिसके परिवार ने देश को सींचा और देश को बड़ा किया और जिसके परिवार ने देश को चलाया, उससे पूछिए कि उसको कोई कंपटीशन नहीं है। राहुल गांधी जी तो वही जिन्होंने खड़गे जी को अपनी जगह दे रखी है, और क्योंकि सम्मान है वो, और वो कितना सम्मान बड़ों का करते हैं वो सबको पता है, देश के लोगों का कितना सम्मान करते हैं ये भी हमें पता है। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को किसी से जलन नहीं हो सकती। वो लोग ऐसे हैं जो देश के लिए काम करते हैं और आगे भी करेंगे।